आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वाले को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपको भी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपकी लेकर आई हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा जंक फूड पसंद करते हैं और जिनकी मम्मीज़ ये कहती हैं अक्सर औक़ात कि इस पे तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे बनाने में। तो वो आपके लिए जो रेसिपीज़ हैं बहुत झटपट और मैंने कर दी आसान। जी आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, उसकी बेसिकली बताएंगे उसकी फिलिंग कैसे होती है। ये बहुत टेक्निक्स की चीज़ें हैं जिसको आपने पूरा इस प्रोग्राम को देखना है और साथ साथ बनाएंगे आपको फ्राई चिकन कैसे बनता है। इसके साथ साथ बनाएंगे मैंगो लेमनेड कि इसको आपने किस तरीके से बनाना है। मैंगो का सीज़न है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ हैं जिसको हम बनाएंगे। और यही नहीं, मैं आपको ये भी साथ साथ बताऊंगी कि मिर्चें जैसे कि हम जिसको खाते हैं, काली मिर्च होती हैं, चिली फ्लेक्स, रेड चिलीज़ होती हैं, सफ़ेद मिर्च होती है, कौन सी मिर्च आपके लिए अच्छी रहेगी और आप कौन सी ज़्यादातर मिर्चें घर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे। तो जो हमें सबसे पहले डो के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि हमारी एक फरमाइश भी आई थी, हमें कॉल भी आई थी कि आपने हमें बनाना सिखाना है। डो के बारे में बताएं कि देखिए डो 2 किस्म की होती है। एक होती है थिन किस्म की, थिन जिसको हम थिन पिज़्ज़ा जिसको हम जिसकी डो बहुत पतली सी होती है। एक होती है डीप पैन पिज़्ज़ा जिसकी डो थोड़ी सी मोटी सी होती है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा, आपने लेना है मैदा। अगर मैदा आपके पास 2 कप है, 2 से 2.5 कप मैदा अगर आपके पास है एग्जैक्ट आपने रखना है। उसके लिए आपको चाहिए होगा 3 टेबलस्पून ऑयल, साथ में 1 टेबलस्पून शुगर, साथ में सॉल्ट 1 टीस्पून जाएगा। इसके साथ हम जाएंगे इसमें यीस्ट ऐड करेंगे, ड्राई यीस्ट, उसको हम उसमें ऐड करेंगे। साथ इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम गूंद लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। इतना अच्छा गूंदना है कि ये बिल्कुल आपका सॉफ्ट सा पेड़ा बन जाएगा। जैसे कि इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको गूंद के आपने ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट सा पेड़ा बन जाएगा। उसके बाद हम इसको तकरीबन जब आप गूंद लेंगे, आपने इसको पूरा रैप करके आपने इसको रख देना है ताकि इसको बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर यानी कि हवा ना जा सके। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। जैसे इसकी डो राइस हो जाएगी, आपने इसको रैपिंग शीट इसकी उतार देनी है। इसको फिर आपने पेड़ा सा इसका बना के आपने उसको अपने हिसाब से बेल लेना है। आपने उसको बेलने के बाद जो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी अब फिलिंग। अब हम इसकी फिलिंग के बारे में बात करेंगे। जो इसकी फिलिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेबल्स में ऐड करें, चीज़ इसमें हेल्प करें। इसके साथ साथ आप इसमें ऐड करें ऑलिव्स ऐड करें, आप इसमें मशरूम्स ऐड करें। तो इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हम इसमें ऐड करेंगे, यही नहीं साथ साथ इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी टॉपिंग थोड़ी अच्छी एक्स्ट्रा हो तो फिर आप ये करेंगे कि इसमें चीज़ की, मोज़रेला चीज़ की थोड़ी सी आप कोटिंग ज़्यादा कर दें। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें ऑलिव्स ऐड करेंगे, साथ में ये आप पे डिपेंड करता है आपसे। लेकिन जितनी चीज़ क्वांटिटी मैं आपको यहाँ बताऊँगी और जितनी क्वांटिटी इसमें मैं ऐड करूँगी, आपने इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अगर आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तो थोड़ा सा इसमें मसला हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये है कि आपके पास ओवन नहीं है और आप ये चाहते हैं कि आप बग़ैर ओवन के चूल्हे पे इसको बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको फिर 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक आपको फ्राई पैन चाहिए होगा और एक आपको तवा चाहिए होगा। फ्राई पैन इसलिए कि आप इसमें पूरे जो रोटी का जो आपने बेला होगा पेड़ा वो उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसको ढक के तकरीबन 5 से 10 मिनट रख देंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पिज़्ज़े की डो। इसको हम बेलेंगे के बाद इसके पैन पे लगाएंगे। इससे पहले आपका जो टेम्परेचर है ओवन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसका जो टेम्परेचर है ओवन का वो अपने रेडी होना चाहिए, ताकि जब तक वो गर्म होगा अच्छी तरीके से हमारा पिज़्ज़े की जो डो है जो हम इसको बना के फिलिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, तो जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़े की डो को इसको हम बेल लेते हैं। ये देखिए ज़रा,
देखिए इसकी कितनी सॉफ्ट सी डो है, ठीक है। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा इसके आप कि बहुत क्विकली करना चाहते हैं तो इसमें आप 1 टेबलस्पून थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यही नहीं, साथ साथ आपने ये भी ज़रा ध्यान रखना है इसके बारे में कि आप जब इसको बना रहे हैं, आप तो बहुत डिफरेंट शेप्स के आ चुके हैं पिज़्ज़ा, तो आप इसमें स्क्वायर में भी बना सकते हैं, आप इसमें राउंड में भी बना सकते हैं। और यही नहीं, आप इसको जो चल रही है इसकी राउंड शेप में, आप इसको बना के आप उसको स्लाइसिस करके भी आप सर्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपको मेरे सामने यहाँ पे कॉर्न्स भी नज़र आ रहे हैं, मशरूम्स भी नज़र आ रहे हैं, ऑलिव्स भी नज़र आ रहे हैं। ऑलिव्स इसके लिए इसकी गार्निश के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इसको हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम इसमें हल्का सा करेंगे, हल्की सी गार्निश हल्की सी करेंगे ऑयल की, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा इसकी हम इसकी बेस पे लगा देंगे। अच्छा, अब आपने जब इसको लगा देना है तो आपने इसकी जो साइड्स वाली जो इसकी कॉर्नर्स होंगे उसका आपने ख्याल करना है कि ये थोड़ी सी चीज़ की ज़रा बेस बन जाए। ये देखिएगा, करने बहुत सॉफ्टली अपने हाथों से आप इसको कीजिएगा। ये देखिए, अब हम इसमें जो इसकी, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी ज़रा जो आप सॉस इसमें लगाएंगे, सॉस आपको मैंने जैसे कि कल हमने बनाया था पास्ता विद रेड सॉस, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यही वाली जो सॉस है अगर आप इसमें पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे तो वो सेम इंग्रेडिएंट के साथ वो यूज़ होगी। तो आज हम उसको यूज़ करेंगे अपनी इसमें। साथ में इसको देंगे हल्का सा ऑरिगेनो का भी फ्लेवर। ऑरिगेनो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पता है कि पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा बच्चों की, बल्कि बच्चों की क्या हर किसी की बहुत ही ये फेवरेट किस्म की एक हमारी ये फ़ास्ट फूड में रेसिपी आ चुकी हुई है। बहुत पसंद किया जाता है इसको, लेकिन इसको चूँकि बनाने की वजह से कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप इसको क्विकली बनाएं। आपको मैंने जैसे कि बताया, अगर आप इसको ओवन की बजाय चूल्हे पे बनाना चाह रहे हैं तो आपको इसकी 2 चीज़ें चाहिए होंगी। वो क्या 2 चीज़ें हैं? वो आपके लिए चाहिए होगा एक फ्राई पैन और एक तवा। तवा उसको बिल्कुल ढकने के लिए, ताकि वो उससे बिल्कुल उसमें ज़रा स्टीम अच्छी तरह से उसमें जैसे कहते हैं ना भाप में वो अपने बनेगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इसमें हम अच्छी तरह से इसको कर दें। ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के चंक्स। चिकन के चंक्स आपने टिक्के के जो फ्लेवर हम बनाते हैं, जिसमें चाट मसाला होता है, सॉल्ट होता है, साथ में आपके पास लाल मिर्चें होती हैं, उसमें हॉट सॉस होती है। पूरी तरह से इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको मसाले को ब्लेंड कर लेना है और चिकन जो उनसे आपने इसको उसमें हल्का सा सौते करके बना लेना है। हल्की आंच में पकाइएगा। बहुत इसका मैंने माइल्ड सा दिया फ्लेवर। आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसको स्पाइसी भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थोड़े से यहाँ कॉर्न्स पड़े हुए हैं, हम इसमें कॉर्न्स थोड़े से ऐड करेंगे। आप ये देखिएगा कि चूँकि आपने तमाम चीज़ों की कोटिंग करनी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ में ऐड करनी है। इसके साथ साथ हमारे पास शिमला मिर्च है, यानी कि कैप्सिकम एंड अनियन। आप जिस स्टेप से मैं आपको बता रही हूँ, आपने उसी स्टेप के साथ आपने भी इसको बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बनाते हैं तो हम पहले कोटिंग कर देते हैं तमाम वेजिटेबल की, फिर चिकन की आपने पहले करनी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़,
ये देखिए चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ की हम इसमें करेंगे। मोज़रेला चीज़ की इसमें ज़्यादा हमने कोटिंग करनी है क्योंकि उससे उसकी सारी लेयरिंग बनेगी। ये देखिए इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स। और हम इसमें डालेंगे ऑलिव्स, इसको गार्निश बहुत ही आपने इसको तरीके से कीजिएगा और जितनी बताइए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी पिज़्ज़ा बनाने में। अगर आप इसकी गार्निश अच्छी नहीं करेंगे और इसको ओवर गार्निश कर देंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी थोड़ा सा ख़राब होने का इसका ख़तरा है। और जब पिज़्ज़ा आप ऐड करें बनाएं तो कोशिश करें कि इसके किनारों पे, इसकी साइड्स पे ज़्यादा चीज़ ना हो। अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ना हो क्योंकि फिर आपको निकालते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी बिल्कुल, इसको हमने कर दिया रेडी और इसको मैं अब हल्का सा ऑरिगेनो का दूंगी, हल्का सा फ्लेवर। साथ में इसमें हम डालेंगे फ्लेक्स, ये लीजिए। ये पिज़्ज़े को हम इसको आप देख सकते हैं कितना इसको मैंने अच्छी तरह से गार्निश करके अब इसको मैं बेक करने रखूँगी। और इसको बेक करने के लिए चूँकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे हमारा हो रहा है ब्रेक का भी टाइम। और तब तक आप देखें इसको कि मैं इसको ओवन में रखती हूँ बेक करने के लिए, जहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमने पिज़्ज़े को बना के ओवन में रख दिया है। आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। कई लोगों को कॉर्न पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को आपको तो फजीता पसंद है, किसी को खाली तिक्का फ्लेवर पसंद है। तो इसकी वेरिएशंस आपकी अपनी हैं। और यही नहीं, साथ साथ जो लोग वेजिटेरियन हैं वो खाली वेजिटेबल्स के साथ लॉट ऑफ उसमें चीज़ की कोटिंग के साथ आप वो भी बेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको बग़ैर ओवन के बनाना तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक तवा और एक फ्राई पैन, जिसमें आप इसको बेक करेंगे और उसको बनाएंगे। लेकिन टेम्परेचर यानी कि आपने इसका बहुत ख्याल रखना है कि जो इसकी आंच है चूल्हे की बहुत ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। ज़रा सी आंच तेज़ होगी तो आपका पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आज हम बना रहे हैं फ्राई क्रिस्पी चिकन। आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा ये पसंद की जाने वाली फ्राइड चिकन है, बच्चों को बहुत पसंद है। और वो जो मम्मीज़ को ये लगता है कि ये 2 से 4 घंटे इसको लगेंगे, इसका भी हमने एक शॉर्टकट रास्ता निकाली कि इसको हमने जल्दी से कैसे बनाना है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि आप इसको दही में भिगोना पड़ता है, फिर आपको उसको ओवरनाइट रखना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी ऐसी रेसिपी है कि जब दिल करे, जब बच्चों को भूख लगे, आपके पास बाहर जाने का मार्जिन नहीं है, तो आप इसको जल्दी से क्विकली कैसे बनाएंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन के आप लेंगे पीस। आपने इसको देख सकते हैं कि इसको कट कैसे लगाना है। ठीक है, ये देखिए आपने इसको कट्स ऐसे लगाएंगे। अच्छा, ये देखिए इसको कट सारे लगे हुए हैं। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है कि चिलीज एंड सॉल्ट लगाना है। इसमें हम सबसे पहले लेमन लगाएंगे, लेमन का जूस में स्प्रिंकल करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरीके से इसमें लग जाएगा। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा सॉल्ट। सॉल्ट इसमें अच्छी तरह से चला जाएगा इसमें। अच्छा, ये चूँकि इसको थोड़ा सा ज़रा मार्जिन होता है, अगर आप इसको हल्का सा स्टीम में पका लेंगे 3 मिनट तक तो भी ठीक है। अगर स्टीम का भी टाइम नहीं है तो आप इसको 3 मिनट के लिए ओवन में रख दें
अच्छी तरह से 3 मिनट ओवन में बस इसको आपने हल्का सा आपने इसको टेम्परेचर देना है। उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे और फिर इसको हल्का सा क्रिस्पी डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमने रख दी है ताकि ये ज़रा ऑयल का टेम्परेचर अच्छी तरह से हो जाए। इसको हम अच्छी तरह से करके मैरिनेशन, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। देखिए ठीक है, इसमें आप पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी और अच्छा सा फ्लेवर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं विनेगर। ठीक है, विनेगर से ये होगा कि इसमें मैंने विनेगर ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर जाएगा। ठीक है, इसमें हल्की सी हमने ऐड किए साथ में ये मस्टर्ड। ये देखिए, इसको हम रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप इसको ओवन में रख देंगे तो भी ठीक है। 3 मिनट आपने टेम्परेचर देना है, उससे ये होगा कि इसमें ज़रा अच्छी तरह से इसकी कोटिंग आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसकी कैसे टेम्परेचर आएगा जब आप ओवन में इसको 3 मिनट बेक करेंगे। ये देखिए, आप इसको जब 3 मिनट ओवन में देंगे तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसकी दोबारा से एज इट इज़ मैरिनेशन करेंगे और फिर हम इसको दोबारा से डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे मिर्चों की। काली मिर्च, साथ में आ जाती है रेड चिली, साथ में आ जाती है वाइट चिली, जिसको आप गोरी मिर्च भी कह सकते हैं। होता ये कि जिन लोगों को तो स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं तो वो अवॉइड करते हैं हमेशा कि उनको रेड चिलीज़ ना खाएं। उनके लिए ब्लैक चिलीज़ बहुत अच्छी है, यानी कि काली मिर्चें, उसका वो हमेशा से ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने हार मुँह उसको काली मिर्चों को 1 चम्मच लेवल के साथ हनी के साथ मिक्स करके रख लें, ऑलिव ऑयल के साथ 1 टीस्पून आप उसको खाली नीम गर्म पानी के साथ रोज़ाना सुबह पिएं तो बहुत अच्छा है। और आपको पता है कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप ब्लैक मिर्चों का यानी कि काली मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उससे ये होगा कि एक तो वेट लॉस तो होगा, दूसरा ये कि आपकी जो आपको प्रॉब्लम होती है स्टमक की वो नहीं होगी, जो कि आमतौर पे रेड चिली से हो जाती है। अच्छा जी, अब इसमें हम करेंगे अंडे। अच्छा जी, हमें इसके चाहिए होंगे अंडा, साथ में चाहिए होगा मैदा एंड कॉर्नफ्लोर जो कि मिक्स करके रखा हुआ है। इसी में हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें अंडे को इसमें डिप करना है। और साथ में हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लेक्स। ये देखिए, हम बल्कि इसमें ऐसा करते हैं कि इसको इसी में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ये है मैदा और कॉर्नफ्लोर। आप इसको आपकी अगर इसमें चिकन ज़्यादा है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें उसके हिसाब से ज़्यादा कर लें। ठीक है, मैंने इसमें लूँगी तकरीबन 5 से 6 चम्मच इन दोनों चीज़ों के हैं जो कि मिक्स हैं, जिसमें 1 कप मैदा है एंड 1 कप कॉर्नफ्लोर है। इन दोनों को मिक्स करके आपने रख लिया है। इसमें हम क्रंच करके इसमें जो कॉर्नफ्लेक्स हैं उसमें ऐड किए हैं, आप इसमें ब्रेड क्रम्स में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिक्स करके इसको यूँ करके हम रख देंगे। इसी में हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे बहुत मिर्चों के शौकीन हैं कि थोड़ा सा उनको चाहिए थोड़ा सा स्पाइसी में, तो आप इसमें इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपने इसमें जो सॉल्ट ऐड करना है एज़ पर टेस्ट आपने ऐड करना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी हो तो आप इसमें बच्चों के लिए फ्राइज़ भी आज साथ में इसमें ऐड करें, मैं भी ऐड करूँगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आपका बन जाएगा प्लेटर फ्राई चिकन का। अच्छा जी, इसको हम ये करेंगे सबसे पहले ये देखिए, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसको सबसे पहले करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से कोटिंग आ जाए। ये देखें, मैदे के साथ इसमें अच्छी, ये बहुत ही ज़्यादा मैं इसको क्विकली दिखा रही हूँ क्योंकि वैसे तो बेसिकली फ्राइड चिकन के 3 स्टेप्स होते हैं। आंच इसकी थोड़ी सी हम स्लो कर लें ज़रा। चले, इसके बाद हम सेकेंड है हमारा जाएगा इसमें अंडे की कोटिंग। ये देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आपने इस अंडे की कोटिंग कर देनी है। ये देखिए,
उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये देखिए ज़रा, जी, इसको हम कोटिंग करने के बाद इसको अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो बहुत सही रहेगा, लेकिन मैं इसको अब फ्राई कर दूंगी साथ ही, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका ये ज़रा टाइमली थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ उसको कैसे हमने बनाना है। इसको देखिए, इसकी अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग आ चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम। पहले आपने इसका टेम्परेचर, इसका पहले चूल्हे के जो आप इसमें ऑयल रखा था, आपने देखे कि इसका ऑयल गर्म हो चुका है। जब देखेंगे कि ऑयल गर्म हो चुका है तो उसके बाद हम इसकी आंच थोड़ी सी मीडियम कर लेंगे, क्योंकि इसने अंदर तक पकना है, तो इसको हम फिर हल्की आंच में इसको पकाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही क्विकली तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपने फ्राइड चिकन को क्रिस्पी तरीके से कैसे बनाना है। इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद वेरिएशन करना चाहते हैं तो फिर जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको ओवरनाइट इन चीज़ों का मसाला लगा के रख दें। 1 टेबल स्पून साथ में आप दही भी इसमें ऐड करें, ठीक है। ये इसको हल्का सा इसका कलर भी आ गया, और इसको अब हम इसका कलर देंगे। इसी तरह हम इसकी बाकी की भी जो हमारे चिकन है उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। फ्राइड चिकन के लिए आपको मैंने पहले बताया कि आपने इसमें लेमन, सॉल्ट, साथ में आपने गार्लिक एंड आप उसकी जो पेस्ट आप इसको लगा के रख देंगे। यही नहीं, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि फ़्राइड चिकन के लिए 2 चीज़ों का, सबसे पहले इसके फ्लेम का ख्याल करना है कि इसका फ्लेम पहले आपने इसका अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अगर आपको लगे कि आपका ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो गया है, तो आप ये कर सकते हैं, इसमें यूँ हल्का सा इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा टेम्परेचर ऑयल का ठीक हो जाए। इसके अलावा आपने ये ज़रूर रखना है कि आप इसको फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि मैंने बोन्स के साथ लिए चिकन, आप बगैर बोन्स के बनाना चाहते हैं, जैसे कि बर्गर के फिलेज होते हैं, तो आप इसी रेसिपी को आपने बर्गर्स की जो पैटीज़ होते हैं, आपने वो फिलेज आप उसको करवा लें बगैर हड्डी के। आप उसको बोनलेस पीसेस लें, उसको आप एज इट इसी रेसिपी के साथ फॉलो करें। आप उसको ऐसे ही डीप फ्राई करें। आप उसको मायो के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक विद मायो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप उसको चाहें तो आप जैसे बंस होते हैं, आप उस बंस में उसको रैप करके दे सकते हैं। यही नहीं कि अगर आप चाहते हैं, आप इसको रोल्स बनाना चाहते हैं, आप इन्हीं फिलेस को थोड़े से आप करके तो आप उनको रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जी, तो इसी तरीके से हम इसको बाकी के भी बना लेंगे, और इसी प्रोसीजर को मैं आपको जैसे बताया ऐसे बनाएंगे। तो ये जैसे कि प्रोसीजर हमारा चल रहा है फ्राई होने का, यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमने सबसे पहले बनाया पिज़्ज़ा और साथ में बनाया क्रिस्पी फ्राइड चिकन। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, अब हम अपने पिज़्ज़े को निकाल के लाते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। देखिए हमारा
ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से ये बेक भी हो गया है। इसकी निशानी के पता कैसे चलेगा, आप देखिए कि मैंने इसकी, जैसे हम जब केक बेक करते हैं तो हम उसको किसी भी उसको कहते हैं ना पेन की मदद से या उसकी स्टिक की मदद से हम चेक करते हैं कि ये हो गया या नहीं होगा। तो इसको भी मैंने चेक किया, ये बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। इसको मैंने, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने निकाल दिया है। इसके साथ जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ, जो कि हमारी मैंगो लेमनेड है। इसमें मैंगो के चंक्स होंगे पल्पे, और ये बहुत ही, इसकी फरमाइश दोबारा से थी कि दोबारा से बनाएं, क्योंकि बच्चों का आज मेन्यू बन रहा है बहुत स्पेशल। क्योंकि मैं ही चाहती हूँ कि जब आप ये मेन्यू बनाएं तो कंप्लीट बनाएं और आपके पास ये तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। वहाँ पे हमारे साथ साथ फ्राइज़ भी हम अपने कर देते हैं, इसमें ऑयल इसमें ऐड करते हैं, और साथ साथ हम अपना बनाते हैं ड्रिंक, जो कि है मैंगो लेमनेड। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा आम आप काट के रख लें, जब आम का सीज़न आता है तो ज़रूर उसको रखा करें। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे लेमनेड, यानी कि नींबू का रस, जिसको आप 1 टेबलस्पून हनी के साथ भी ऐड मिक्स कर सकते हैं। आप इसको शुगर के साथ भी रख सकते हैं। ये जो ड्रेसिंग्स होती हैं आप इनको ज़रूर बना के रखा करें, और ये आपकी बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगी जब आप डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। इसके साथ आइस जाएगी, साथ में इसी का पानी के साथ निकाला हुआ इसका जूस जाएगा। मैंगो होगा, अगर आपके पास 1 कप आपके पास मैंगो के चंक्स हैं, 1 कप अगर आपके पास मैंगो के चंक्स हैं, तो आपने तकरीबन 2 कप्स आपने लेंगे वाटर। आप इसमें इसको मिक्स करेंगे और आपका बहुत अच्छा तरीके का आपका लेमन जूस और साथ में मैंगो जूस बनेगा। साथ इसमें ऐड करेंगे हम लेमनेड, इनके लेमन का जूस, साथ इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, और साथ इसमें हम ऐड करेंगे क्रश आइस। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे साथ। मेरा ये होता है कि जब आप इस तरह की कोई ड्रिंक्स बनाएं, कोशिश करें कि जो आपके फ्रूट्स हैं आप उनको फ्रेशली लें, फ्रेशली काट के आप इसको फ्रिज में ओवरनाइट रख दें। वो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाएंगे, आप उसको फिर जब बनाएंगे तो बहुत ही ताज़ा और ठंडा और मज़ेदार आपका ड्रिंक रेडी होगा। तो अब इसको हमने रेडी कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं। इसको हम निकालेंगे ग्लास में, तब के साथ साथ हमारा चिकन हो रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त आपका मैंगो पल्पी, बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है बच्चों की। तो उसके लिए ये देखिए हमने बहुत ही झटपट तरीके से आपको बताया किसे। तो ये हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। आप देखिए तब तक पिज़्ज़ा की रेसिपी। जी, जब तक हम इसको निकालते हैं इसके फ्राइज़ को, और फ्राइज़ को मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, तब तक हम इसको क्रिस्पी चिकन है इसको निकालते हैं और देखते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छी तरह से होगा। आपने चिकन जब भी लेंगे आपने उसके कट्स ज़रूर लगवाने हैं, ताकि इसमें अच्छी तरह से मैरिनेशन चली जाए। और इसको आप जैसे कि आमतौर पे देखा गया है कि आप जब चिकन खाने जाते हैं तो उसके पीसेस चूँकि इसी तरह के होते हैं, तो आपने इसको कोशिश कीजिएगा कि आप इसको इस तरीके से लें। अच्छा, इसको हमने हल्का सा कर लिया।
ये 2 हो रहे हैं। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे अपने थोड़ा सा इसमें हम करेंगे गार्निश। गार्निश बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब आपके पास आपको लगे कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप नहीं बच्चे खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा उनको होता है कि उन्होंने नहीं खानी है, तो आपने उनको इस तरीके से वेजिटेबल ज़रूर देनी है। जैसे कि मैंने जो वेजिटेबल पिज़्ज़ा की थी वो मैंने एज इट इज़ भी रख दी ताकि वो उसको भी ईज़िली खा सकें। हम साथ में रखेंगे इसकी सॉस, ये देखिए साथ में हम इसकी सॉस रखेंगे और इसके साथ साथ अभी फ्राइज़ हो रहे हैं, फ्राइज़ को भी इसके साथ हम डैश आउट करेंगे और उसको निकालेंगे। अभी फ्राइज़ में थोड़ा सा टाइम है। क्रंची फ्राइज़ बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले आलू जो उनसे होंगे उसको छील लेंगे। छीलने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से पानी में डिप करके रख देना है और उसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने उसको अच्छी तरह से सोक कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उसको सोक नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपकी नहीं बन पाएगी, ये ज़रूर आपने ध्यान रखना। इसको निकाल देते हैं। चलो, तब तक फ्राइज़ भी हो रहे हैं और जब तक हमारे यहाँ फ्राइज़ होते हैं आप तब तक देखें क्रिस्पी चिकन की रेसिपी कार्ड। ये हमारे यहाँ फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको फ्राइज़ को भी साथ साथ निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब आप फ्राइज़ ज़रूर साथ बनाया करें। जब कभी स्टीम रोस्ट बनाना हो आपने, या आपने कभी बनाने हो ये फ्राइड चिकन बनाना हो, क्योंकि ये एक साथ एपेटाइज़र होता है। आपको पता है कि जब एपेटाइज़र साथ हो तो एक तो आपके मेन्यू में इजाफा हो जाता है, दूसरा ये कि चीज़ अगर कभी बना रहे हो या कभी खाने वाले ज़्यादा भी हो जाएँ तो हमेशा ये होता है कि वो चीज़ आपकी कम नहीं पड़ती। देखिए, हमने इसको कंप्लीट तरीके से फ्राइज़ को भी साथ डिश आउट कर दिया। हमारा ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाया मैंने, ताकि आप लोग इसको क्विकली बनाएं और बनाएं ही नहीं, सिर्फ इसको साथ साथ इसकी फ़ीडबैक भी दें। आपकी कॉल्स और साथ में आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। ये देखें, इसको हमने साथ इसको कर लिया। इसमें हम हल्का सा डालेंगे ब्लैक पेपर, ये हमारा जो फ्राइड चिकन है क्रिस्पी, हमने इसको भी साथ में रेडी कर। ये देखिए क्रिस्पी फ्राइड चिकन विद सॉस एंड फ्राइज, साथ में पिज़्ज़ा और साथ में ये हमने बनाया मैंगो फल्की। ये हमने बिल्कुल रेडी कर दिया। और फ्राइज़ पड़े हैं, हम इसको भी थोड़े से ऐड कर देते हैं ताकि ये भी थोड़े से जो रहेंगे भी हमारे बन जाए। आज आपको बताया मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी, आपने उसकी वेरिएशन बताई, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई, आपने उसकी डो के बारे में बताया कि आपने इसको डो को किस तरीके से बनाना है, क्योंकि उसकी जो मेन आपका इंग्रेडिएंट डो में होता है उसमें जाता है ख़मीर। ख़मीर आपका अच्छा होना चाहिए। आपका जो मैदा यूज़ करें यानी कि फ्लावर, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आप अगर घर में पड़ा होता है जो फ्लावर, आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो आपकी अच्छी तरह से वो डो राइस नहीं होती है। तो इसलिए इसका बहुत ख्याल करना है। अच्छी तरह से आप उसको गूंदना है, हल्के से नीम गर्म पानी में गूंदेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका गूंदा जाएगा। इसके साथ आपने इसकी जो फिलिंग है, आपने उसका बहुत ख्याल करना है कि आपने उसकी फिलिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, आपने वैसे ही आपने उसकी फिलिंग बनानी है। तो ये मैंने आपको उसकी कुछ टिप बताई है। यहाँ पर हो रहा है एक ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आपको सबसे पहले बनाना सिखाया पिज़्ज़ा, उसके बाद क्रिस्पी फ्राइड चिकन और साथ में बनाया है मैंगो लेमनेड। दोनों की रेसिपी आपको बताई, आपको इसके टेक्निक्स बताई। आपको सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ खाना नहीं आना चाहिए, साथ साथ खाने के कुछ मैनर्स, कुछ आदाब होते हैं, वो भी ज़रूर होना चाहिए। इसलिए जब भी कभी मैं आपको टिप देना चाहूँगी, जब बच्चों को आप खाना दें या बच्चों के साथ खाना खाने बैठें, उनको एक तो ये बात ज़रूर बताया करें कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। और दूसरा, जब पानी वो पीते हैं, बच्चों को मैंने देखा है कि आमतौर पे एक ही सांस में पानी गटागट पी जाते हैं। तो आपने उनको ये ज़रूर बात बतानी है कि पानी आपने 3 सांसों में पीना है और आराम से बैठ के पीना है, खड़े होकर नहीं पीना। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी जो मैंगो स्लश यानी कि मैंगो लेमनेड की रेसिपी रह गई है, तो मेरा ख्याल तब तक हम वो भी देख लेते हैं, ताकि आप वो भी देख लें कि इसको किस तरीके से, उसके लिए क्या क्या हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो आप तब तक देखिए मैंगो लेमनेड की रेसिपी कार्ड। जी, आपने जैसे कि देखा कि मैंगो लेमनेड की रेसिपी, आपने इसको कैसे बनाना है, मैंने बहुत सिंपल तरीके बताया कि आम तौर पे होता ये है कि आप जब फ्रेश जूसेस बनाते हैं तो कभी कभी वो बच भी जाते हैं, तो आपका दिल करता है कि इसकी ताजगी भी बरकरार है। तो आपको मैंने कल भी बताया था, आज फिर बार रिपीट कर देती हूँ कि आप उसमें हल्का सा एसिडिक, जैसे कि टाटरीज को कहा जाता है, पेटाइड्स को कहा जाता है, आप उसमें तकरीबन 1 टीस्पून आप उसमें ऐड कीजिएगा एक जग के अंदर, जो कि आपका पानी, जिसमें 4 गिलास पानी के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया मिर्चों के बारे में, काली मिर्चों के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, और वो जो लोग थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहते हैं, दूसरा जिनको मैदे की प्रॉब्लम है, उनके लिए काली मिर्चों में खाना बना हुआ काली मिर्चों का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा कि फ्राइड चिकन को मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बताया। आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें क्रम्स लेने हैं, आपने कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं, आप इसमें मैदा लेंगे, साथ में इसमें लेंगे कॉर्नफ्लोर एंड मैदा, इन दोनों को मिक्स करेंगे और आप उसको क्रम्स में मिक्स करेंगे। इसके साथ ही जब आप इसकी कोटिंग करेंगे आपके चिकन के, उसमें जैसे कि आपने बताया मैंने आपको, आपने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करना है लेमन जूस के साथ, सॉल्ट के साथ। आप उसमें अच्छी तरह से स्प्रिंकल करें, आप उसको अंडे में इसको फिर डिप करेंगे। सबसे पहले जो आपकी स्टेप होगा वो आपका होगा कि आपने इसको पहले मैदे में, जो कॉर्नफ्लोर के साथ होगा उसमें आप इसको डिप करेंगे, उसके बाद आप इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर आप दोबारा से थर्ड आपकी कोटिंग होगी। 3 स्टेप्स में आपका ये है, आप इसको कोटिंग करके आप इसको फ्रीज़र में रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको निकाल कर आप इसको डीप फ्राई करें, और आप इसको डीप फ्राई करने से पहले और कोटिंग से पहले 3 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम देनी है। चिकन को कलर दें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दें, तो बहुत अच्छा इसका वाइट सा कलर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको जब कोटिंग करेंगे तो जिसकी मैरिनेशन है वो उसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएगी। तो ये मैंने आपको आज की 3-4 टिप्स बताई हैं जो आपने इसको करनी है। इसके साथ साथ आपने फीडबैक देनी है, आपने कॉल्स करनी है, आपने बताना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और यही नहीं, साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आपको इस प्रोग्राम में मज़ीद और कौन सी रेसिपी सीखनी है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके सामने बहुत सी रेसिपीज़, बहुत सी कुजीन्स मैं आपको लेकर आ रही हूँ। यही नहीं, आपके साथ साथ फूड बेनिफिट्स भी बता रही हूँ, फूड की टेक्निक्स बता रही हूँ। यही नहीं कि जो इसका कंटेंट है जो हम यूज़ करते हैं उसकी क्या अफादियत है, उसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है, ये भी साथ साथ बताया जा रहा है। अगर कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई एक्स्ट्रा और आपको समझ नहीं आती कि आपने इसको और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि आपने इसको कैसे करना है। कोई चीज़ आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि आमतौर पर होता ये है कि जो हमारी जितनी भी खुश्क आइटम्स होती हैं, जैसे कि मैदा हो गया, बेसन हो गया, आप इसको एज डिश कैसे रखते हैं, गर्मियों का सीज़न होता है, आप इसको कैसे रखना है, तो ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें ये भी है कि जैसे चीनी होती है या कुछ कंटेंट्स होते हैं, कहते हैं कि अगर इसमें आप लौंग रख दें तो उसमें कभी भी आपको वो चीज़ आपकी जल्दी ख़राब नहीं होती, उसकी इतनी तेज़ अरोमा होता है। तो साथ साथ आज के हमारे शो का टाइम भी यहाँ ख़त्म हो रहा है, और साथ साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ रहा है। तो मेरा है कि आप तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, क्योंकि कल आपके सामने फिर एक नई रेसिपीज़ के साथ, नई डिशेज़ के साथ आपके सामने खिदमत करके हाज़िर होंगी। तब तक आप देखते रहें ये प्रोग्राम, जैसे कि आपने देखा है कल भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ आई थी और कल भी लेकर आऊँगी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।